रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो अब तक बंगाल कहाँ था? भारत में नहीं था, पाकिस्तान में था कि बांग्लादेश में था? अगर कपड़ा से पहचाना होता तो माँ सीता रावण को पहचान ली होती कि ये रावण है। भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था। बात करते हैं राम और कृष्ण की, आप मनाओगे? प्रधानमंत्री जी मैं 18 घंटे काम करता हूँ। ये तो शुक्र है प्रधानमंत्री जी आपका, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चट्टी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते। आपने किसानों के लिए क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। और आपने क्या किया? इतने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए। भाइयों आप जानते होंगे जब ईस्ट इंडिया 1 की सरकार थी, बंगाल की धरती ने ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार को 7 समुद्र पार खदेड़ा था। ये उसी ईस्ट इंडिया पार्ट 1 के लोगों के, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की सरकार ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार वर्तमान में बंगाल में आती है, कहती है बंगाल में डबल इंजन की सरकार दे दो, हम यहाँ नौकरियां देंगे। तब तक क्या बंगाल पाकिस्तान में था? अब तक क्या बंगाल बांग्लादेश में था? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, 6 साल से हैं, आपकी सरकार है केंद्र में, तो आपने बंगाल के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया? इनके आते हैं, आपने देखा होगा कौवा अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता। ये अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। कहते हैं सोनार बंगला बनाएंगे। अरे बगल के बिहार में 14 साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने चांदी का बिहार नहीं बनाया, तुमने लोहे का बिहार नहीं बनाया। बगल के उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, गुजरात में तुम्हारी सरकार है, तो गुजरात में क्या बनाया? 13 साल नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले भाजपा के और भी कई लोग मुख्यमंत्री थे। चलो झूठ के पार चलो। जिस गुजरात मॉडल के डंका की बात की जा रही थी, उस गुजरात में 10 किलोमीटर लंबा 7 फीट ऊंची दीवार, चलो झूठ के पार चलो, गुजरात का विकास ठगने का काम किया। वो लोग आके कह रहे हम बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। आपने हरियाणा को बना दिया, आपने बिहार को बना दिया, आपने उत्तर प्रदेश को बना दिया, आपने मध्य प्रदेश को बना दिया, तो क्या बनाया? समझिए, ये पूरी की पूरी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, पूरी सर्कस की टीम है। जिस शारदा और नारदा की बात की जा रही थी, जिस मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती की बात की जा रही थी, आज वो लोग राजा संत हो गए। अब उन्होंने घोटाला नहीं किया। कहते हैं कि मैं पानी का सांप नहीं हूं, मैं कोबरा हूं, डसता हूं, तो फिर शमशान पहुंचा देता हूं। वाह! एक भारत के प्रधानमंत्री जिनके हाथों में संविधान की रक्षा करने की जवाबदेही है, उसके सामने असंवैधानिक बातें होती है और प्रधानमंत्री जी हंसते हैं दांत फाड़ के। पता ही नहीं है कि कौन आदमी क्या बोलता है। आप लोग यात्रा किए होंगे ट्रेन में, बस में, पॉकेट मार कहता है सावधान, अपने अपने पॉकेट और कीमती सामान का ध्यान रखना। जैसे ही आप ध्यान रखते हैं, पॉकेट मार जान जाता है कि आपका पैसा कहाँ है, आपका जेवर कहाँ है, और पॉकेट मार लेता है। मैं नाम नहीं बता रहा, आप भी समझ गए होंगे। भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों, चोरी किया हुआ पैसा ना चाहिए कि नहीं? 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा। फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चेक दिया था 15-20 लाख का, बॉन्ड्स कर दिया। हर गांव सांसद को 5-5 गांव आदर्श बनाने की बात थी। बंगाल से 18 सांसद बंगाल की जनता ने चुनकर भेजा। अब समझिए, अगर एक सांसद 5 गांव बनाता, 6 साल में 30 गांव, तो 18 14 540 गांव, 540 गांव आदर्श बन गया।
जब आपसे 540 गांव आदर्श नहीं बनाएगा तो बन पाया तो आप सोनार बंगला बना दोगे। क्या बोलते हो यार? कहते हैं रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो अब तक बंगाल कहाँ था? भारत में नहीं था, पाकिस्तान में था कि बांग्लादेश में था? अरे भारत में था प्रधानमंत्री जी। आप 6 साल में अगर बंगाल का हिस्सा 10 लाख भी आता तो 60 लाख युवाओं को रोजगार देना था। आपने उल्टा बेरोजगार बना दिया। जिस बैंक और रेल में हमारे आपके घर के बच्चे एयर इंडिया में, सेल में, भेल में, MTNL में, BSNL में काम करते थे, उनको जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। जो कहता था मैं माँ गंगा को साफ करूंगा, वो हमारे आपके घर का पॉकेट मार लिया, हमारा पॉकेट मार लिया, आपके घर का बजट गड़बड़ कर दिया। देश का सबसे बड़ा पॉकेट मार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आधुनिक भारत के भस्मासुर प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में समता मूलक समाज की बात की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की। क्या प्रधानमंत्री का काम मंदिर मस्जिद के बारे में कहना है, समाज में जाति और धर्म की बात करनी है? प्रधानमंत्री का काम स्कूल बनाने का है, कॉलेज बनाने का है, रोजगार के अवसर देने का है। तो प्रधानमंत्री जी आप कर क्या रहे हैं? कपड़ा कैसा पहनता है? कहते हैं कपड़ा से पहचाने। अच्छी बात। अगर कपड़ा से पहचाना होता तो माँ सीता रावण को पहचान ली होती कि ये रावण है। भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था। बात करते हैं राम और कृष्ण की। राम और कृष्ण भारत की कण-कण में बसे हैं, आराध्य देव हैं, लेकिन हम दिल में बसा के रखते हैं। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी की हिफाजत के लिए रावण का वध किया था, लंका पर विजय प्राप्त की थी, लंका पर हमला किया था। आपने क्या किया नरेंद्र मोदी जी? आपने जिसके मांग में सिंदूर भरा, भरी जवानी घुट घुट कर मरने को विवश कर दिया। 18 साल की उम्र में शादी की, आज तक तो विकास हुआ नहीं, तो बंगाल का विकास क्या खाक करोगे? वो बेचारी न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। आप बात करते हैं राम की, आप कहते हैं राम की और कृष्ण की। अरे आप हिंदू धर्म के मानने वाले लोग नहीं है। हिंदू धर्म अपनी मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म नफरत और हिंसा के लिए नहीं जाना जाता है। रामायण में आपने देखा होगा कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था। मतलब रामायण में डॉक्टर और यानी वैद्य की जरूरत थी, संजीवनी बूटी की जरूरत थी। प्रधानमंत्री जी 5 अस्पताल बंगाल में बना दिए होते 6 साल में। आप कहते हो सोनार बंगला बनाएंगे, खाट बनाओगे। कहते प्रधानमंत्री जी मैं 18 घंटे काम करता हूँ। ये तो शुक्र है प्रधानमंत्री जी आपका, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थर को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते। कहते हैं भाइयों बहनों, सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं, चौकीदार बनने के लिए। अरे चौकीदार तो 10 से 15 हजार में मिल लेता प्रधानमंत्री जी। हम क्या पागल हैं जो इतना सब महंगा शौक पालेंगे? है? और ये ठीक कर रहे थे, ये तो अंबानी अडानी के चौकीदार निकले। देश का किसान 100 से अधिक दिन हो जाने के बावजूद, 300 से अधिक मौत होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी हलक से जबान नहीं निकलता है। लेकिन अंबानी अडानी के टावर टूटने पर मोदी जी हरियाली आंसू रोते हैं, किसानों ने टावर तोड़ दी। अरे आपने किसानों के लिए क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। और आपने क्या किया? इतने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, वो इतने बड़े बड़े सूल लगा दिए, कटीले तार लगा दिए जो खेतों में जानवर को नहीं, पानी के फव्वारे छोड़े, आंसू गैस के गोले छोड़े। वाह, ये राक्षस वाली कहा। आपने तो रावण, कौरव और कंस को फेल कर दिया। आपको संवेदना कहाँ थी इंसानों की, भगवानों की? भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, आपने तो माना ही नहीं। विराट कोहली का कुत्ता मरेगा
तो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करेंगे, लेकिन इंसान, देश का किसान मर जाए, प्रधानमंत्री के मुंह में रसगुल्ला है, पैर में मेहंदी, मुंह में मेहंदी लगा बैठे, नहीं बोलेंगे, सवाल उठता है। अब देखिएगा 2013-14 में कहते थे बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। जब भारत विश्व में तीसरी महाशक्ति थी, जब मोदी जी की सरकार आई, भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में ढकेल दिया, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश, उसकी जीडीपी 8 से 9% हो गई और हमारी माइनस में हो गई, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। मोदी जी के 56 इंच से पाकिस्तान थर थर कांप कर 51 रुपए बेच रहा, बांग्लादेश 53 रुपए बेच रहा, श्रीलंका 52 रुपया बेच रहा, नेपाल 52 रुपया बेच रहा, और भारत में राम के देश में 100 के पार हो गए। वाह वाह मोदी जी वाह, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद को याद किया जाता है, देश बर्बाद करने के लिए और झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जहां भारत की गिनती तीसरे स्थान पर थी, भारत की गिनती अमेरिका और चीन के बराबर, जापान के बराबर होती थी, आज भारत की बराबरी बांग्लादेश के बराबर नहीं रही। और कितने बेशरम हैं, झूठ बोलते हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया ही नहीं, 12 करोड़ को देना था, 14 करोड़ को बेरोजगार बना दिया, जिन लोगों के पास रोजगार था उनको भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। कहते हैं बंगाल में आके रोजगार दूंगा, कहां से दीजिएगा ये तो बताइए। कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, मेरी तो इच्छा है अमेरिका और जापान के लोग भारत में वीजा के लिए लाइन लगाए। ऐसा निकम्मा निठल्ला बेशरम बेटा जो प्रधानमंत्री होते हुए अपनी बूढ़ी माँ को 4000 रुपये के लिए लाइन में लगवा देता है, कैमरे से फोटो खिंचा लेता है। बताइए, प्रधानमंत्री की माँ 4000 रुपया निकाली थी कि बीरबल का खिचड़ी का हंडा ले आई थी कि हमेशा 4000 ही निकलता है, आज तक 4000 खत्म ही नहीं हुआ, अब फिर दोबारा फोटो नहीं खिंचवाया। समझिए, तो प्रधानमंत्री जी जितना झूठ बोलते हैं सबके सामने है, जितनी बातें कहते अपने को सलमान खान समझते हैं, जो बोलते हैं वो डिफिनिट नहीं करते। एक बात अगर सत्य बता दे कोई बीजेपी का नेता, कोई देश के दलाल मीडिया के पत्तल चाट हमारे कुत्ते की तरफ भौंकने वाले पत्रकार, तो मैं मोदी जी का विरोध करना छोड़ दूंगा। मैं खुली चुनौती देता हूं कि मोदी जी ये बता दो कि आपने एक भी बात आज तक सत्य बोली होगी, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। ये लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं, घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनावों में लोगों को लगा था लोगों जी लोक लुभावन बादल, मोदी जी कोई महान नेता नहीं है, आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलता है। एक चोर कहता है क्या मैं चोर हूं, तो सामने वाले को लगता है कि सही बात बोल रहा है, बेचारा चोर है, लेकिन तो बोल ही रहा है कि मैं चोर हूं। यह हमारे में आपके समझने का फेर है। सब कुछ ठीक चल रहा था हिंदुस्तान में, रेलवे के किराया में 1 रुपए की कमी की गई, 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी मिली, 90,000 करोड़ का घाटा 50,000 करोड़ में परिवर्तित हुआ, और कर्मचारियों को बोनस मिला। और अपने को राजा हरिश्चंद की छठी वाला दिव्य पुरुष कहने वाले, उनके शासन में रेल के किराया में 225% की वृद्धि हुई, प्लेटफॉर्म टिकट 3 से 50 हो गए, फिर भी रेलवे बिक गया, फिर भी प्लेटफॉर्म बिक गया। अब सोचिए, कहते भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। कहाँ से चढ़ेगा भैया? मोदी जी की बात को सुन के लगा, जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात मेहरारू से किया जाता है, पत्नी से किया जाता है, जो इन्होंने किया ही नहीं। कहते हैं 1 फोन की दूरी है किसान भाई से, अरे मन की दूरी थी, पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है मन का काला दूर कर लेते हैं। आप भी पोता पोती में खेलते हैं, कभी तोता को कभी मोर को नहीं खिलाना पड़ता,
जिस दिन से तोता मोर को छुआ इतना बड़ा पनौती बर्ड फ्लू हो गया, घर में था तो घर था। समझिए, जिस स्टेज पर कहते हैं प्रधानमंत्री जी, भाइयों और बहनों मित्रों, इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट, गंदा नाले से गैस निकल रहा था, हमने गंदा नाले में पाइप लगा दिया, चूल्हे से जोड़ दिया, 2 रुपये का कटिंग चाय बेचते थे, हमारी माँ चौका बर्तन करती थी। कितना बेशरम बेटा है। मतलब समझिए कि विज्ञान बेहोश है, इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट के होते हुए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे, और तो और 24 लाख लोगों को घर दिया। वो बिहार की महिला गंगा सागर में कोई प्रोजेक्ट काम हो रहा था, वहाँ काम करने आई, उसका फोटो खिंचा के डाल दिया। हम बड़ा खुश हैं, हमको प्रधानमंत्री ने घर दिया ही नहीं। मतलब समझिए, ये क्या कहते हैं, ये धरती सुभाष चंद्र बोस की है, ये धरती स्वामी विवेकानंद की है। दिल्ली में एक बोर्ड बैनर लगा था, बीवी पांडियन। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उनको खुद नहीं पता, पूरी दुनिया मुंह से बोलती है, प्रधानमंत्री जी कहाँ से बोलते हैं, कंफ्यूज प्रधानमंत्री। यहाँ आते हैं बेलूर मठ में, स्वामी विवेकानंद के चरणों पर गिरते हैं और अपना ही नेता से बोर्ड लगवाते हैं, स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहाँ से भैया? अरे तुम्हारा क्या, तुम्हारे बाप का क्या, पूरे बीजेपी के नेताओं के बाप की हैसियत नहीं है कि स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के पैर के जूती के धूली के बराबर हो जाए। अपने मियां मिट्ठू सकल न सूरत, अपने को सलमान खान समझ रहे। शर्म करो, ये देश के महापुरुष हैं, इसी बंगाल की धरती पर आए हैं, आप किस मुंह से वोट मांगते हो? ये बोर्ड लगी थी, पूरे हिंदुस्तान में लगाया था, तमिलनाडु दिन का बीबी पांडियन, फिर बंगाल में आ जाते, लाजू मरे ढीठू जी। इतना ढीठ प्रधानमंत्री आज तक, इसको शर्म ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, जनता हमको क्या कहे। आते हैं बंगाल में, भाइयों बहनों, कब तक सवाल उठता है। मैं तो बंगाल हूँ। एक पहली बार ऐसा देखने को मिला आजाद भारत में, बंगाल से छोटे से छोटे चुनावों में प्रधानमंत्री को मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, कुछ टीएमसी के नेता ले लिए, कुछ कांग्रेस के ले लिए, कुछ किसी और का नाम ले लिए, कोई शारदा वाले को ले लिए, कोई कोबरा को ले लिया, कोई गधा को ले लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं गधा से प्रेरणा लेना चाहिए। मैं तो गधा से प्रेरणा लेता हूँ। एक गधा को शेर साबित करने में पूरी देश की शक्ति लगा दी, गधा ही रहा। गधा घूमे गांव, जिसका गधा उसी का नाम। अंबानी अडानी को फायदा, पूरे देश का बेड़ा गर्क। समझिए, इनका एक भक्त उत्तर प्रदेश में गधे को गोबर को गरम मसाला बना के बेच रहा है। एक कोबरा हो गया, कोई गधा है, कोई शेर है, कोई बत्तख है, कोई मोर है, कोई बंदर है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी अपराधना, योगी नहीं, योगी वो होता है जो संसारिक सुखों को छोड़कर भगवान की सेवा में लीन होता है। भगवान वस्त्र पहन लिया, चला आया मुंह लटका के। मालदा में भाषण दे रहा था, कितना बेशरम, कहता है यह चुनावी प्रक्रिया है, 2 मई के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी तो अराजक तत्व के लोग और गुंडागर्दी करने वाले लोग गले में तख्ती लटकाकर अपनी जान की भीख मांगेंगे। एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पदों पर होता है, उसको इतना घटिया स्तर बोलने की जरूरत है? मतलब संविधान नाम की चीज नहीं है। अरे भाजपा के अनपढ़ गंवार जितने नेता हैं, सबको स्कूल भेजना चाहिए। इनको पहले संविधान की पढ़ाई करनी चाहिए। संवैधानिक पद आपके उत्तर प्रदेश में वो हिंदू की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुआ, जीभ काट दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए गए। 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। कहते उत्तर प्रदेश बना देंगे। काहे बना दोगे? तुम्हारे बाप का है, हमें बंगाल में ही तो रहने देना। हमें वैसा उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए जहां हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाए, जीभ काट दिया जाए और 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे। हमें ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए।
वोमेंस डे के दिन हाथरस में घटना हुई, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए। जब पीड़िता ने कंप्लेन किया तो उसके पिता को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया। आपने कुलदीप सेंगर का केस देखा होगा, चिन्मयानंद का केस देखा होगा। क्या आप बंगाल को ऐसा ही उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? 2013-14 में सिर्फ आप कोई भी ये स्पीच नरेंद्र मोदी के नाम से यूट्यूब में डालिए, खाली सुन लीजिए। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मित्रों, समझ जाइए भाइयों बहनों मित्रों कह के पूरा देश बेच के कब गर्त में पैसा धकेल दिया, कहाँ रख लिया पता ही नहीं। पूरे देश में 1000 कार्यालय बना लिए। आज चुनाव का प्रक्रिया है, पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। फिर पूरा देश बंगाल के ऊपर नजरें गड़ाए बैठा है, बंगाल से भीख मांग रहा है कि आपका एक एक वोट पूरे देश को गुलाम होने से, पूरे देश को बिकने से, पूरे देश के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं समाज के सभी वर्ग के लोगों से, सभी जाति धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, हम किसी पार्टी के लिए काम करने नहीं आए। जब सवाल देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, बंगाल चुनाव में भाजपा के लोग जीत कर आएंगे, राज्यसभा में जब इनकी बहुमत होगी तो ये देश को जो भी बचा हुआ है उसको भी बेच देंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप अपना वोट किसी भी सूरत में बीजेपी को मत देना। देशभक्ति, यह आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। एक दिन बेवकूफ बनाने के लिए अप्रैल फूल मनाते हैं 1 अप्रैल को, और हमेशा बेवकूफ बनने के लिए कमल का फूल, एक फूल कमल का फूल। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि आप भाजपा उम्मीदवारों को वोट मत देना, और जो भाजपा को हराने वाली पार्टी जो उसके सामने समानांतर खड़ी है, आप उसको टीएमसी के उम्मीदवारों को वोट देकर भाजपा के इस कुचक्र को, उस पाखंड को, उस साजिश और षड्यंत्र को रोकना आपका राष्ट्रीय धर्म है। हम उम्मीद करते हैं जब भी आप मतदान करने जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2013 में, भाइयों बहनों मित्रों, सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जी, आज बंगाल की जनता घर के राशनों को प्रणाम करके जाएगी, घर के बेरोजगारों को प्रणाम करके जाएगी, घर के गाड़ी पेट्रोल मोटरसाइकिल डीजल सबको प्रणाम करके जाएगी। सिलेंडर को प्रणाम करके जाना पहली बार ऐसा हुआ है जो हर तरफ से डाका पड़ा है, और देश त्राही कर रहा है। देश बचाने की लड़ाई बंगाल फिर से इतिहास लिखेगा। जय हिंद, जय भारत। इसी आशा के साथ आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों को वोट मत देना, देश को गुलाम होने से बचाना। जय हिंद, जय भारत।